ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 594 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः एकादशी बुधवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साध्वष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 9। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कि ध्यान योग। ध्यान योगी जो हैं वो पूरा डेवलपमेंट मनुष्य के विकास में सबसे ऊंचे हैं। भगवद गीता जी चाहती हैं कि हम ध्यान योगी बने, और ध्यान योगी को पिछले कक्षा में भगवान ने बताया कि कौन है वो। तो कहा समलोष्ट आश्म कांचना। सम, उनके पास समत्व की बुद्धि है। वो मिट्टी के ढेला, लोष्ट, आश्म पत्थर और सोना, इन तीनों को तत्व दृष्टि से देखने की क्षमता रखते हैं। तत्व से जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये नाम और रूप हैं, लेकिन भेद इनके नाम और रूपों में है, लेकिन इनके तत्व में कोई भेद नहीं है। तत्व अर्थात इनका सत्यम, वो सदा सत्य में प्रतिष्ठित हैं। तो भगवद गीता जी चाहती हैं कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हों। सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति को समबुद्धि कहते हैं। तो अब इस नए श्लोक में भगवान ने एक नया तरीका निकाला है तुलना करके हमें समबुद्धि समझाने के लिए। भगवान कहते हैं समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि जो है इन सब से आगे है। ठीक है, ये सब अनेक प्रकार की बुद्धि धारण करने वाले लोगों के बारे में भगवान ने यहाँ बताया है, लेकिन ये सब समबुद्धि से छोटे हैं। समबुद्धि इन सब के अंदर समबुद्धि रखते हैं। समबुद्धि व्यक्ति वो हैं जो ये सारे लोग के तत्व को जानते हैं। तो इसलिए हमारी भगवत गीता केवल एक इन्फॉर्मेशन ना रह जाए। इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये ना हो जाए कि मैं इस श्लोक के मीनिंग को जानता हूँ, अर्थ को जानता हूँ। हमारे अंदर समबुद्धिता आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्या है ये समबुद्धिता? तो हमने देखा कि समबुद्धिता क्या है। हम इस संसार में अज्ञान में जी रहे हैं। जब तक आप बेसिक जो मौलिक बताया जा रहा है उससे नहीं चलेंगे तो भगवत गीता का अर्थ सारा खराब हो जाएगा।
भगवत गीता जी ये लेके चल रही हैं कि हमारे दुख का कारण जो है, वो मूल दुख का कारण अपने सत्य को नहीं जानना है। तो जो सत्य को नहीं जानता है, वो अपने सत्य का अज्ञानी जो है, वो अपने आप को सत्य के विपरीत जानता है। हम सब एक मिस्टेक, आत्मा के विषय में मिस्टेक में जी रहे हैं, विपरीत ग्रहण में जी रहे हैं। यही हमारे अनर्थ प्राप्ति का मूल हेतु है। तो क्या हमें अनर्थ प्राप्ति होती है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो फिर क्या जानते हैं? हम समझते हैं कि हम एक जीव हैं, हम एक शरीर हैं। बस जब अपने आप को शरीर समझते हैं तो क्या होता है, हम दूसरे और शरीरों वाले लोगों को भी देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, और हम फिर व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे मेरी तृप्ति हो, जिससे जिनको मैं प्यार करता हूँ उनकी तृप्ति हो, जो मेरा है उसकी तृप्ति हो। तो मैं और मेरा, अहम ममा, और अहम और ममा व्यवहार आरंभ हो जाता है। इस प्रकार जो मैं हूं और जो मेरे हैं वो एक पक्ष हैं और दूसरे हैं। तो हम इस प्रकार अनेक, ये मेरा देश, ये मेरा परिवार, ये मेरी पृथ्वी, ये मैं, इस प्रकार हम अनेकों से जुड़ते हैं और टूटते हैं। लेकिन सारा उद्देश्य क्या रहता है इससे कि मैं तृप्त हो जाऊं। और ये जो मैं है, इसको बताया जाता है वेद चक्षुओं से कि इस प्रकार आप अपनी तृप्ति ढूंढते रहेंगे तो आप धर्म का उल्लंघन कर देंगे। यहां पर एक धर्म है और वो धर्म केवल वेद चक्षु ही जानते हैं। अब यहां पर हमारे जो नए लोग हैं, हम सब जो भारत में पलने वाले हैं, वो ये जानते ही नहीं कि धर्म की परिभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, बताइए धर्म क्या होता है, तो वो केवल इतना ही कहेंगे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। अर्थात ग्रुप्स हैं, लोगों के अपने अपने ग्रुप, अपनी अपनी किताबें, ठीक है। लेकिन ये देखना कि वेद में क्या धर्म कहा गया है, केवल हमको एक लेबल के अंदर हम पैदा नहीं होते हैं, हम एक ज्ञान में पैदा होते हैं। वेद चक्षु हैं, एक धर्म बताने वाले कि आप एक यज्ञ में पैदा हुए हैं। सत्य ने एक मिस्टेक को धारण किया हुआ है, एक विपरीत ग्रहण को धारण किया हुआ है, इसलिए एक सत्य आत्मा है और उसका विपरीत ग्रहण शरीर है। इस प्रकार हमें दिखाया जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं, आपकी इंद्रियों से जो आपको दुनिया दिख रही है, 5 ज्ञान इंद्रियों से, ये दुनिया जो है, ये सारी दुनिया एक यज्ञ पुरुष है। यज्ञ पुरुष माने चेतन आत्मा, जगत की आत्मा ने इस संसार को धारण किया हुआ है। ये संसार एक विपरीत ग्रहण है, जैसे रस्सी सांप को धारण करती है, विपरीत ग्रहण रूप सांप। इसलिए एक सत्य और एक विपरीत प्रत्यय, ठीक है, एक परसेप्शन और एक फैक्ट। इस प्रकार हमें बताया जाता है
कि ये क्रिएशन परसेप्चुअल क्रिएशन है, केवल प्रतीति मात्र की क्रिएशन की सृष्टि, और ये सृष्टि ने एक यज्ञ रूप धारण किया हुआ है, इसलिए आपका एक धर्म है। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो हमारी भगवत गीताओं में पढ़ाया ही नहीं जा रहा, पूरी तरह भारत में लुप्त है, कि हमें बताया जाए कि यहाँ धर्म से आप बद्ध हैं, आप धर्म के अंदर, धर्म के लिए, धर्म के द्वारा पैदा हुए हैं। ठीक है, वी आर बॉर्न इन द यज्ञ, बाय द यज्ञ, फॉर द यज्ञ। ये तो आपने पिछली कक्षा में भी बताया था, उसली पिछली में भी बताया था। तो यही सारा शास्त्र है। अगर ये पता चल जाए कि ये धर्म है तो हम उस धर्म का पालन करेंगे। आप समबुद्धि बता रहे थे, तो धर्म कहाँ से आ गया? हाँ, ये धर्म जो है यही हमें समबुद्धि का साधन है। ठीक है, तो समबुद्धि का साधन धर्म है। धर्म को बाईपास ना करें। जो मॉडर्न भगवत गीता जी और गुरुजी लोग हैं वो हमें सब गुमराह कर रहे हैं। कोई हमें धर्म के बारे में नहीं बता रहा। सभी यही कह रहे हैं, नौकरियां करो, पैसा कमाओ और समबुद्धि बन जाओ। बिना धर्म के कोई समबुद्धि नहीं बन सकता। यही पिछले श्लोकों में हमने देखा है, क्योंकि ये धर्म जो है ये आप इसमें बद्ध हैं। आपको अपना धर्म पालन करना ही है। स्वधर्म उसको बोलते हैं, और स्वधर्म जो है वही कल्याणकारी है। जो व्यक्ति परधर्म करता है वो नरक को प्राप्त करता है। परधर्म भयावह और स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म ही व्यक्ति को करना चाहिए, और स्वधर्म होता है आपका किस इस यज्ञ में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण आश्रम जो जन्म से आपको प्राप्त होता है वो स्वधर्म है। तो भारत पूरी तरह इस स्वधर्म से पतित है, इसलिए हमारी भगवत गीता बड़ी कठिन है। हम वहाँ से शुरू करवा रहे हैं जहाँ से कोई शुरू नहीं कराता। सब कहते हैं मार्केट में नौकरियाँ करते रहो, अब कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, अब हम आपको अंतरात्मा बता देते हैं जो सत्य है। ऐसा पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह नष्ट होंगे। इसलिए क्या करना है? हमें अपना वर्ण आश्रम धर्म पालन करना नहीं आता है। हमने तो ये सब सीखा ही नहीं है। हमने तो केवल पैसा कमाना ही सीखा है। हम तो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ से हम आरंभ कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हमको शरणागति लेनी चाहिए। हे भगवान, मैं पूरी तरह धर्म से पतित हूँ, आप जगत की आत्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप इस सारे जगत में सम हैं, तो सम की शरण लें। सम बुद्धि हम कैसे बनेंगे? जब हम सम क्या होता है? जैसे जल सारी लहरों में सम है, इक्वल है, सेम है। कारणम कार्य में सम होता है। रस्सी सांप प्रतीति में सम है। इसी प्रकार ये सारा जगत रूप प्रतीति में परमात्मा सम है। पूरे स्वप्न के हर जीव में, हर पहाड़ में, हर नदी में उस स्वप्न की आत्मा सम है। हम देख सकते हैं, स्वप्न को देख के हमें समझ में आता है कि सम वस्तु आत्मा है।
ये भगवत गीता चाह रही है कि आप अगर सम बुद्धि बन जाते हैं तो आप मृत्यु को जीत लेंगे। मृत्यु को जीतना भगवत गीता का काम है। इसलिए हम सम बुद्धि कैसे बनेंगे? हमें सम बुद्धि आत्मा परमात्मा की शरण से स्टार्ट करना है। परमात्मा चेतन है, इसलिए वो हमारे देह के अंदर आत्मा रूप से हैं, पूरे जगत की आत्मा रूप से हैं। तो हम अपनी आत्मा को तो अनुभव करते ही है ना। इतना देखें कि ये शरीर में वास करने वाले आत्मा शरीर नहीं है, वो अविकारी सम आत्मा है। आत्मा का समत्वम देखें कि आत्मा निर्विकार है। सिर में, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी आत्मा सम है। ना आत्मा मोटा है, ना लंबा है, ना कोई उसके शरीर के गुण उसके नहीं है, फिर भी सारे शरीर को धारण करने वाला सम आत्मा है। ये सम आत्मा केवल हमारे शरीर में सीमित कोई आत्मा नहीं है, ये सम आत्मा ही परमात्मा है। इनकी शरण लेनी चाहिए। ये ही राम कृष्ण आदि रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमको अपने देह के अंदर वास करने वाले परमात्मा को आत्मा राम, आत्मा कृष्ण समझ के अपना गुरु कहना चाहिए कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। और अपनी इस देह को तृप्त करना बंद करके अंतरात्मा गुरुदेव की तृप्ति आरंभ करें। हर क्षण देखें, ये मेरी जो देह है, ये देह गुरुदेव की तृप्ति की साधन है। इसलिए देह को सीता देखें, सारी सृष्टि को सीता देखें और इस दृष्टि की आत्मा को राम देखें। इसको कहते हैं समबुद्धि। ठीक है, उसको एक ही चीज दिखती है, सीता राम, सीता राम, आत्मा राम, देह सीता। ऐसा जो व्यक्ति सदा पूजा भाव में है, वो अपनी देह को डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है। हर समय आप जब बोल रहे हैं तो देखिए कौन बोल रहा है। क्या राम जी बोल रहे हैं? अंतरात्मा बोल रही है? क्या ये जो देह है, ये पूरी तरह अंतरात्मा के अनुकूल सीता बनी हुई है या अंतरात्मा के प्रतिकूल शूर्पणखा बनी हुई है? हर समय आपको इस देह शूर्पणखा को सीता बनाने का प्रयत्न करना है। बार बार ये देह ऑटो पायलट अपने आप अपने राग द्वेष से मोहित होके चलने लगेगी। आपको तपस्या करना है और धीरे धीरे जो हमने ब्रह्मचर्य नहीं सीखा, वो ब्रह्मचर्य व्रत हम ऐसे करेंगे। यही ब्रह्मचर्य है कि राम जी की आज्ञा सदा पालन करना, देह को सीता और आत्मा को राम देखते हुए माता पिता की आज्ञा पालन करना। ये ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य व्रत हमने नहीं किया, इस तरह करें। इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे। ठीक है, और हमारे लिए इस सारे संसार में कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा जगत सीताराम, सीताराम माने सीता तो पहले ही राम के अंदर है। ये सीता माया है। जैसे सारा सांप रस्सी के अंदर है, ये सारी प्रतीति रस्सी में पहले ही है।
तो आत्मा राम जी ने पहले ही सीता जी को सब व्याप्त कर रखा है। राम और सीता में कोई भेद है ही नहीं, अभेद प्रेम है उनका। इसलिए जो राम और सीता में अभेद देखता है वो समबुद्धि है। ऐसी बुद्धि का प्रत्यय सदा बनाए रखने वाले को समबुद्धि कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्मयोगी, पहले कर्मयोगी होता है, माने अपने यज्ञ में उसको चाहे समझ में आए या ना आए कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, क्या हूं, वो बस राम सीता, सीता राम, सीता राम, उसको अंतरात्मा उसके गुरुजी बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। वो सदा राम और सीता है। वो अपने माता पिता में घुल गया है, जगत अम्बा जगत पिता। उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका एकमात्र प्रयोजन है बस सदा जगत अम्बा और जगत पिता से प्रेम करना, आज्ञा पालन करना। ऐसा व्यक्ति जो है वो समबुद्धि हो जाता है और वो अंतरात्मा, जहाँ राम और सीता भेद भी समाप्त हो जाता है, केवल अद्वैत आत्मा रह जाती है। वो अद्वैत अभेद, जहाँ सीता राम एक हैं, उस आत्मा में स्थित हो जाता है। उसको ध्यान योगी समबुद्धि कहते हैं। ऐसा समबुद्धि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो सुहृत है। भगवान ने यहाँ कहा सुहृत, मित्र, अरि, ठीक है, और उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु और पापी, इन सब में समबुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है। अर्थात इन सब में उसको सीताराम ही दिखते हैं। तो हमको पहले इन सारे शब्दों के अर्थ शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। सुहृद कौन होता है? इत्यादि श्लोक अर्धम एक पदम। तो भगवान कहते हैं ये श्लोक अर्ध है, ये सारा एक ही शब्द है। इसको इसलिए इसका जब उच्चारण करते हैं तो बीच में रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो सुहृद कौन है? भगवान उसकी परिभाषा देते हैं, ठीक है। हृदय, जिसका हृदय बहुत शुद्ध है, तो वो प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता। जो कोई व्यक्ति आपका उपकार करे लेकिन बदले में कोई प्रति उपकार की अपेक्षा ना रखे, तो हम कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है। तो कितने लोग कहते हैं कि यही सब कुछ है मानवता, आप सबका कल्याण करें लेकिन बदले में कोई इच्छा ना करें, बस तो आप सबका भला करें लेकिन भला करने का एहसान ना जताएं, ठीक है। जैसे वृक्ष हैं भला करते हैं, नदियां हैं भला करती हैं, तो उपकार करें लेकिन प्रति उपकार कि मैंने तुम्हारा इतना किया, तुमने मेरा क्या किया। ऐसा व्यक्ति जो नहीं आशा करता, जो केवल उपकारी है, तो ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति केवल उपकारी है, जो इतना बड़ा है, उससे भी हमारे समबुद्धि बड़े हैं, ठीक है। क्यों? इतना ही काफी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अपने आप को सुहृद कह रहे हैं तो आप यहां होंगे। आप कह रहे हैं कि आई एम ग्रेट, ये आपके अंदर जो अभिमान है, मैं सबका भला करने वाला हूं, किससे कुछ नहीं लेता, सबको देता हूं, मैं सबका सहायता करने वाला हूं, ऐसा व्यक्ति रावण बन जाएगा। इतना बड़ा उसका अहंकार होगा और वो कहेगा देखो ये दुनिया कैसी है, मन में आएगा ही आएगा, मैं सबका भला करता रहता हूं, मैं कितना महान हूं। ऐसा जो सोचने वाला व्यक्ति है वो धर्म पतित हो जाएगा, क्योंकि
वो अंतरात्मा भगवान राम और सीता की आज्ञा नहीं पालन कर रहा, वो कर रहा है जो उसकी अल्पज्ञ बुद्धि कह रही है। वो सर्वज्ञ के साथ एक रस नहीं है, वो भगवान के यज्ञ के विरुद्ध है। तो देखने वाला ये मानवतावादी, विश्ववादी, बड़ा महान ह्यूमैनिटिस्ट लगता है, लेकिन वास्तव में ये यज्ञ विरोधी हैं। ये बड़े छोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि ये अपनी अल्प बुद्धि से ही धर्म की निश्चय कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको सर्वज्ञ, समबुद्धि क्या है? जो सर्वज्ञ राम जी की आज्ञा में पालन कर रहे हैं, जो देखते हैं कि ये छोटा मन भगवान के असीम मन के अंदर है, तो भगवान की असीम प्रज्ञा जो है वही पालन योग्य है। ठीक है, इसलिए जो सुहृद व्यक्ति है, जो किसी से कुछ उपकार की इच्छा नहीं करता लेकिन प्रत्युपकार करता है, वो तभी अच्छा होगा अगर वो सुहृद के साथ साथ समबुद्धि भी है। इसलिए भगवान अपने आप को सुहृद कहते हैं, लेकिन भगवान जब सुहृद होते हैं तो वो सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, इसलिए आप सुहृद बने लेकिन समबुद्धि होते हुए। मित्रम, मित्रम कौन है? जो आपसे प्यार करता है। स्नेहवान, आपके ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्यार करने वाला समबुद्धि नहीं है, वो केवल आपके प्यार में मोहित है। ठीक है, तो जो व्यक्ति प्रेम में मोहित है, जैसे अर्जुन थे, वो धर्म से गिर रहे थे। शत्रु, कोई व्यक्ति है जो आपके शत्रु पक्ष में है, आप उसके प्रति शत्रु बुद्धि रखते हैं, या कोई आपके प्रति शत्रु बुद्धि रखता है। ये दोनों बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अगर समबुद्धि है, समबुद्धि व्यक्ति जो है वो, जैसे भगवान कृष्ण है, वो अर्जुन को बता रहे हैं शत्रु को समझो, लेकिन भगवान समबुद्धि हैं, फिर भी शत्रु को शत्रु देखते हुए भी वो बीच में देखते हैं कि ये मेरे ही अंदर शत्रु और मित्र का सारा व्यवहार हो रहा है, इसीलिए वो सदा धर्म में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल शत्रु को शत्रु देखेगा तो वो शत्रु को नाश करने में निकल पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति समबुद्धि है वो धर्म की रक्षा करेगा सदा। ठीक है, धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए समबुद्धि होना बहुत सबसे बड़ा है। उदासीन, उदासीन होता है ना कस्यचित पक्षम भजते, वो कहता है जी मैं तो कोई शत्रु और मित्र नहीं देखता, मैं तो किसी के पक्ष में नहीं हूं। तो ये तो बहुत बड़ा है भाई, ऐसा होना चाहिए नहीं। ये उदासीन भी आप तब होंगे जब आप समबुद्धि हैं। अगर उदासीन हैं लेकिन समबुद्धि नहीं है तो फिर आप यहीं रह जाएंगे। बार बार देखिए, ये चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें नहीं रहना है, इसमें समा जाना है। समबुद्धि इसमें समाया हुआ है, यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो उसके बाद मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन होता है? यहाँ विरुद्ध यो हो उभयो हो हितैषी, दो लोग हैं, विरोधी हैं, दो बिल्लियां लड़ रही हैं और एक बंदर आके कहता है भाई मैं आपका मध्यस्थ बनता हूँ, सब मैं आप दोनों का हित करूँगा, कोई पक्षपात नहीं करूँगा। अरे ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। हाँ, लेकिन ये भी जब तक समबुद्धि नहीं होगा तब तक धर्म नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे जज, हमारे यहाँ के जो जुडिशरी जज न्यायाधीश होते हैं, अगर वो समबुद्धि नहीं है तो वो दोनों पक्षों के हितैषी नहीं हो पाएंगे। द्वेष्य, आत्मनः अप्रिय, कोई व्यक्ति है जो हमसे द्वेष करता है, लेकिन समबुद्धि उनके अंदर भी आत्मा को ही देखते हैं, और वो अच्छा द्वेष्य को जाके वो गले लगा लेते हैं? नहीं, वो अपने व्यवहार में जो करना है करते हैं, लेकिन वो धर्म से नहीं गिरते। जो उनसे द्वेष करता है उसके साथ वो वही कार्य करते हैं जो द्वेष्य से करना चाहिए।
सदा धर्म का पालन करते हैं, लेकिन याद रहते समबुद्धि हैं। बंधु संबंधी इति एतेषु, तो कोई आपका बंधु है, परिवार वाला है, उसमें भी समबुद्धि। साधुषु शास्त्र अनुवर्तिषु, कोई लोग शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं और कुछ पापी हैं। प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु समबुद्धि, जो समबुद्धि है वो कौन है? कहा किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल राम और सीता जी सत्य आत्मा के धर्म का ही पालन करने वाले हैं। विशिष्यते विमुच्यते इति पाठांतरम, अर्थात एक और कुछ भगवद गीताओं में विशिष्यते की बजाय विमुच्यते लिखा है। तो योगारूढ़ा नाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थः, तो सबसे उत्तम है आप समबुद्धि हो। ठीक है, तो ये हम जाने कि ये भगवद गीता हमें समबुद्धि बना रही है, ये बिना भगवान नारायण की शरणागति के नहीं होगा। सदा धर्म की, उनकी आज्ञा का पालन करने की इच्छा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।